जिस तरह मैं समाज के पास लगातार रेगुलर गया, निसार कोटिया साहब, समाज के बीच काम किया, समाज के दर्द को समझा। समाज का दर्द कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में है, जिसे मैं एक लिमिट दायरे में पूरा नहीं कर सकता। समाज के लोगों ने कहा क्या ऐसे लोगों को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने मुझे हौसला दिया और मैंने इंशाल्लाह इरादा कर लिया कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और मैं पॉलिटिकल में भी काम करूंगा और पॉलिटिकल में जाके एक बड़े लेवल पे काम करूंगा इंशाल्लाह। मेवात तो हर बार ही हमको आशीर्वाद देती रही है और अब की बार भी उम्मीद है हमारे कमांडो भाई जैसे पावरफुल आदमी आज हमारी पार्टी में, हमारे परिवार में आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे कमांडो साहब के साथ सैकड़ों लोग हैं जो सामाजिक आदमी है, जो एक्स सरपंच है, एक्स पार्षद है, वो भी ज्वाइनिंग करेंगे। वो लिस्ट बता दिया जाएंगे कि कौन कौन व्यक्ति ज्वाइन करेंगे। आप सभी का भाई कमांडो हिदायत खान। साथियों, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे इलाका मेवात को एक सूचना देना चाहता हूं कि साथियों, आज वक्ती हालात के अनुसार जिस तरह हम समाज के लिए एक दर्द लिए घूमते थे, समाज के लिए वर्क करते थे, चाहे सोशल एक्टिविटीज के कोई भी मूवमेंट हमारा रहा हो, समाज का दर्द हमने करीब से देखा। तो साथियों, इस मूवमेंट में हम सोशल तो बहुत बेहतर हो गए और सोशल होकर काम करते रहे, एक लिमिट धाराओं में और लिमिट दायरे में काम करते रहे। साथियों, नौजवानों की सोच, समाज के लोगों की सोच ने हमारे मन के विचारों को चेंज किया और एक अंदर एक विचारधारा पैदा हुई, एक कांग्रेस की विचारधारा। वो मेरे समझ में आई कि मुझे पॉलिटिकल में जाना चाहिए और पॉलिटिकल में भी मेरी समझ में आई तो मुझे कांग्रेस की विचारधारा समझ में आई। तो साथियों, मेरे साथ बैठे हैं मेरे प्रिय दोस्त 10 साल पुराने कुलदीप भाई गुजर, सोना विधानसभा से यूथ के प्रेसिडेंट भी है, महासचिव भी है और 2018 से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। भाई हमारे अच्छे दोस्त भी, एक पारिवारिक संबंध है। साथ में हमारे अहमद वकील साहब, सीनियर अधिवक्ता कांग्रेस के, बढ़िया बहुत जिम्मेदार साथी है। हमारे डॉक्टर अशफाक साहब खेड़ला से अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। डॉक्टर मुकीम साहब अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। फखरुद्दीन उटावट बिजनेसमैन है। भाई पीछे सरपंच साहब है, सरपंच आलम साहब है। भाई प्रेम भाई है गुड़गांव से। भाई फखरुद्दीन घासड़ा से। भाई हाजी उमर है, सलमुद्दीन है और मेरी गांव की सरदारी। ऐसे सैकड़ों लोगों ने मेरे विचार को चेंज किया और उन्होंने कहा कि आज अब आपको सोशल जो वर्कों के साथ साथ अब पॉलिटिकल में हिस्सेदारी निभानी चाहिए। तो मेरे विचार, मेरे दोस्त भाई कुलदीप के विचार और सीनियर साथियों के विचार ये आए कि हमें मेवात के अनुसार जिस तरह हमारी वोट बैंक है उसमें एक कांग्रेस में विचारधारा दिखती है और कांग्रेस में एक हम मेहनत यदि हम सच्चे मन से करते हैं और एक कांग्रेस के लिए वर्कआउट पूरा कर एक अच्छी विचारधारा को लेकर एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं तो हम जरूर कांग्रेस को बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर जा सकते हैं और कांग्रेस के लिए काम कर एक अच्छे और सच्चे सिपाही बन सकते हैं। तो साथियों, कुलदीप भाई ने मशवरा करा कि 24 तारीख को बहन कुमारी शैलजा जी मैडम, उनके नेतृत्व में कमांडो भाई आप ज्वाइन करें। और भाई ने सत्ता परिवर्तन रैली रखी है, करीबन 15-20 हजार लोगों की एक रैली है जो जोधा फार्म हाउस भौंडजी में रखी गई है। तो भाई ने कहा कि कमांडो साहब आप मेरे साथ ज्वाइन करें, जबकि मैं भी चाहता था कि सभा नूह में हो, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव नजदीक है और सभा का समय मुझे तुरंत नहीं मिल सकता और इस समय भाई से मेरा विश्वासी और हो नहीं सकता। इलाके में जो भाई इस तरह साथ रह रहा है कि वो खुद को उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि भाई मुझे कोऑपरेट करेगा, मैं भाई को कोऑपरेट करूंगा और इस तरह एक समाज और अपनी पूरी कांग्रेस की सिस्टम को लेकर चलेंगे तो हम एक दूसरे के सिस्टम को समझेंगे, तो हम एक मजबूती लाएंगे और एक अच्छी विचारधारा के साथ काम करेंगे। तो 24 तारीख का हमने प्लान तय किया कि आने वाली 24 तारीख को भाई के साथ कुमारी बहन शैलजा जी के नेतृत्व में मैं कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूं। तो साथियों, यही इतला मैं मेवात के बुद्धिजीवी, शुभचिंतक और नौजवान पीढ़ी को देना चाहता हूं कि आपका बेटा हिदायत खान कमांडो आज तक सोशल एक्टिविटी में जिस तरह वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर एक समाज का दर्द लेकर यहाँ पहुंचा और एक दर्द था मेरा जुनून कुछ कर गुजरने का, उस कर गुजरने के लिए ही मैं लगातार प्रयास रहा। हमने करीबन 6 महीने के अंदर 98 बहनें, यतीम बहनें जिनके कोई बाप नहीं, भाई नहीं, उनका कोई वारिश नहीं, घर जमीन नहीं, टूटे फूटे खंडर मकान हो, उन पर ऐसी बहनों की हमने मदद की। करीबन हमारे 450 आदमियों का एक कमांडो टीम के नाम से ग्रुप संगठन तैयार हुआ, एक ट्रस्ट भी बना। माशाल्लाह आज टीम बड़े बखूबी ईमानदारी के साथ काम कर रही है और मैं चाहता हूं टीम उसी लेवल से काम भी करती रहे, समाज हित में काम होते रहे। तो साथ ही साथ साथियों, उस विचारधारा की एक लिमिट थी, उस सिस्टम की एक लिमिट है, उस लिमिट लेवल पर ही हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो लोगों ने, साथियों ने सुझाव दिया कि आप फौरन पॉलिटिकल का कुछ तरफ रुख करें और एक अच्छी मेहनत करें। अगर इसी तरह मेहनत और लगन से आप लगे रहे तो इंशाल्लाह एक बड़ा मुकाम हासिल कर
इंशाअल्लाह एक दिन कोई ना कोई मुकाम हासिल कर हम समाज की खिदमत कर पाएंगे। तो साथियों, बस ये हमारा आज फाइनल है। मैंने आप साथियों से कहा है कि मीडिया के मेरे साथियों, हमारी यही कहा जाता है कि भाई मेवात की मीडिया कि हमारे यहाँ पर कि लोगों की आवाज नहीं उठा पाती। मैं तो यही कहूंगा, नहीं, मेरी मेवात की मीडिया चाहे भले ही एक गिनती में कम हो, मुझे इतना भरोसा उम्मीद है जन जन तक आज हर सिस्टम को पहुंचा रही है, जनता को अवेयर कर रही है। जिस तरह हमारी कमांडो टीम ने नशा मुक्त मेवात अभियान चलाया, स्टॉप द ड्रग्स इन माय मेवात, उस नशे पे काम किया, 25-30 गांव कवर किए। साथियों, फिर हमारे मेवात के बारे में कहा गया कि जो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, क्योंकि आए दिन हमारी माँ बहनें जच्चा के कारण इंतकाल कर जाती है ब्लड की कमी के कारण, क्योंकि वो पूरी हॉस्पिटल नहीं हो पाती, काम ज्यादा करती है। तो इसी कारण तो एक ऐसा सिस्टम आया कि क्यों नहीं एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए। तो हमने उसकी भी बखूबी हमारी पूरी कमांडो टीम और इलाका मेवात के नौजवानों ने मेवात में डीसी साहब के उपलक्ष्य में सामने मौके पे मौजूद 96 यूनिट ब्लड डोनेट कर ये कलंक भी मेवात से हटाया कि न मेवाती ब्लड देने में भी कम नहीं है और किसी चीज में कम नहीं है साथियों। और साथियों, उसके बाद अभी आप लोगों की दुआओं से अभी मेवात के उन गरीब बच्चे जो उनके पास फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, जिनके बच्चे अच्छे होनहार हैं, 12th और 10th के बाद घर पे रुक गए हैं, ग्रेजुएट के बाद बैठे हैं, उनके पास अच्छा स्कोप नहीं है, अभी हमारी समाज सुधार कमांडो टीम मेवात आपका भाई कमांडो का पूरी टीम के साथ मिलकर समाज से अपील करके एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर उसकी ओपनिंग भी हो जाएगी, उसके रूम्स तैयार हो चुके हैं। मेवात का हर गरीब बच्चा पढ़ेगा, जब मेवात पढ़ेगा तो इंशाल्लाह मेवात आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा कहना है साथियों। इंशाल्लाह बहुत सी सोच और विचारधाराएं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सारे मेहमानों को यहाँ पर पहुंचने पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर साथी, हमारे बड़े बड़े सीनियर साथी, पत्रकार साथी आज यहाँ पहुंचे हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है तुम्हारे लिए, मेरा तुम मनोबल हो, मेरी तुम ताकत हो। अगर सचमुच तुमने मेरी आवाज जन जन तक पहुंचाई, मैं सचमुच यहाँ एक सिस्टम को चेंज कर दूंगा या क्रांति ला दूंगा, या हकीकत में हर चीज हमारे आम इंसानों तक, नौजवानों तक पहुंचेगी और इंशाल्लाह हक और सच के लिए मैं अपनी पूरी जीवन यापन लगा दूंगा साथियों, इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है। तो मैं कुलदीप साहब से कहना चाहूंगा, सामाजिक कार्य तो और बहुत से हैं इंशाल्लाह, और हमेशा समाज हित में काम करते रहेंगे। एक विचारधारा है, इसमें जुड़ के इंशाल्लाह उम्मीद है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। अब कुलदीप साहब, आप दो शब्द समाज के सामने रख सकते हो, आगे किस तरह आप ज्वाइनिंग के लिए उस तरह का हमारी जो मुहिम है अगली क्या स्टेप है वो आप रख सकते हो। और आप 24 तारीख को भी मैं साथ कुलदीप भाई से पहले एक दावत दूंगा। मेरी मेवात की 36 बिरादरी से गुजारिश करता हूं कि 24 तारीख को तुम्हारा भाई ज्वाइन करने जा रहा है, मेरे साथ बढ़ चढ़कर आप जोधा फार्म चले। आप चाहे किसी पार्टी से रिलेटेड है, सिर्फ मेरी विचारधारा से जुड़े, मेरे पे विश्वास करें, मैं सिस्टम में काम करूंगा, मैं समाज में सुधार लाऊंगा, समाज के लिए बिल्कुल पूरा सहयोग करूंगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि मैं तो नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, सचमुच वो सच्चा सिपाही हूं। मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरे अंदर जज्बात है, सिर्फ तुम मेरा साथ दो, इंशाल्लाह यहाँ का सिस्टम चेंज कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। खुशी की बात है कि हमारे हिदायत भाई कमांडो हमारे कांग्रेस परिवार में ज्वाइन करने जा रहे हैं। 24 फरवरी को सत्ता परिवर्तन रैली हम भौंडसी में कर रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि बहन कुमारी शैलजा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्र मंत्री जो मैम आ रही है, उनके नेतृत्व में हम कमांडो साहब को ज्वाइनिंग कराएंगे। और इंशाअल्लाह हम भैया से उम्मीद करते हैं कि जैसा समाज में काम कर रहे हैं वैसे बढ़ चढ़कर पार्टी में भी काम करेंगे। सबसे ज़्यादा संख्या में आप आएँ और बहन जी के विचार सुने और हम दोनों बहन को आशीर्वाद दें। लोकसभा की तैयारी पूरी है जी। राहुल गांधी जी हमारा यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं और दमखम से आप लोकसभा लड़ेंगे जी चुनाव। नहीं, गुटबाजी तो कुछ नहीं है जी, वैसे तो थोड़ा बहुत चलता है, इतना बड़ा परिवार है तो ये तो मीडिया के लोग कुछ लोग दिखा देते हैं कि वैसे गुटबाजी कुछ नहीं है।